परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु वीडियो सुनने वाले सभी को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमनों की पत्री 8 अध्याय और उसकी 5 आयत से लेकर 15 आयत तक हम बात करेंगे। परमेश्वर पिता ने हमें नियम दिया है। अगर हम नियम के अनुसार चलेंगे तो हम जीवन जिएंगे और हमें अनंत जीवन भी मिलेगा। अगर हम नियम के अनुसार नहीं चले तो नर्क। प्रभु की सेवा करना हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, अगर हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, प्रभु यीशु पर हमने विश्वास करते हैं, तो हमें मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आज हो और चाहे कभी भी, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम अनंत जीवन में होंगे। ये हमारा विश्वास है। जैसे बाइबल हमें बताती है कि एक धनवान था जो नरक में गया और एक गरीब था जो धनवान के मेज के गिरे हुए टुकड़े, रोटी के टुकड़े खाता था, और गरीब ने प्रभु यीशु का स्वीकार किया था और प्रभु यीशु पर विश्वास करता था। तो गरीब अब्राहम की गोद में गया, यानी स्वर्ग में गया, और धनवान नरक में। ये बाइबल में बताया है नए नियम में। बाइबल में हिजकिय्याह को जब पता चला कि वो बीमार हो गया है और वो अभी जीने वाला नहीं है ज़्यादा, तो उसने घुटनों पर आया और रोकर प्रभु से प्रार्थना की और कहा कि मैंने काम स्मरण कर, मैंने जो अभी तक काम किए हैं उसको याद कर। और प्रभु ने उसके सारे काम स्मरण किए और उसके हिजकिय्याह के सारे काम अच्छे थे। तो परमेश्वर ने उनकी आयु 15 साल और बढ़ा दी। मतलब परमेश्वर पिता ने हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनकर हिजकिय्याह को 15 साल और उसकी आयु में बढ़ा दिए। ये बाइबल में हिजकिय्याह की किताब में लिखा है। शहर में एक बहुत ही धनवान इंसान रहता था। वो हर रोज़ अपनी गाड़ी लेकर अपने काम के लिए निकलता था। वहाँ रोड पर वो हर रोज़ एक गरीब को देखता था। उस गरीब को देखकर उसको धनवान को दया आई। एक दिन उसके पास गया। धनवान ने कहा, तेरे गुजारे करने का खर्चा कितना है, मुझे कह, मैं तुझे हर महीने वो खर्चा दिया करूँगा। वो गरीब ने कहा ठीक है। उसने खर्चा बताया और खर्चा बताने के बाद वो धनवान ने कहा ठीक है, अपना घर का एड्रेस दिया और कहा मेरे घर के पास एक बॉक्स रखा होगा जिसमें से तू अपना महीने का खर्चा मैं रखूँगा, तू लेके जाना। ऐसे किया और वो दूसरे महीने गया तो वो बॉक्स के अंदर पैसा रखा था, वो लेके आया। और वैसे हमेशा वो गरीब इंसान ऐसा करने लगा, हर महीने जाता और पैसे लेकर आता और अपना गुजारा करता। लेकिन एक बार वही धनवान इंसान जब दूसरे रोड पर से जा रहा था तो उस गरीब मनुष्य को फिर से भीख मांगते हुए देखा। वो धनवान दुखी हो गया। उसने सोचा कि ये गरीब को मैंने दिया इसको गुजारे के लिए, फिर भी ये दूसरे रोड पर भीख तो मांग ही रहा है। फिर उसको दुख हुआ, उसे लगा कि मुझे उसने धोखा दिया। फिर वो गरीब हर महीने की तरफ वो उनके घर गया, बॉक्स में देखा तो बॉक्स में पैसे तो नहीं थे, लेकिन एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा था कि मैं तुझे मेरा घर बार सब कुछ देकर मैं विदेश जाने वाला था, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। मैं अब तुझे कोई मदद नहीं करूँगा और अब मैं विदेश जा रहा हूँ। ये सत्य घटना है। हाँ, ये सत्य घटना है। तो सोचो परमेश्वर के लोगों, हमें क्या करना है? हमें प्रभु को धोखा देना है? बिल्कुल भी नहीं। हमें प्रभु में बने रहना है ताकि प्रभु हमको उनका घर भी हमें दे, उनका सब कुछ हमें दे, एक गरीब इंसान की तरह नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल में आकाश के राज्य का शब्द 126 बार इस्तेमाल हुआ है। हाँ, बाइबल में कहा है कि पश्चाताप करो, आकाश का राज्य बिल्कुल निकट है, नज़दीक है। आकाश का राज्य बिल्कुल नज़दीक है, पश्चाताप करो और प्रभु से डरो। जब प्रभु यीशु ने अपना 40 दिन का उपवास करके अपनी सेवा शुरू की, प्रभु यीशु ने सबको कहते हुए
ये कहा कि पश्चाताप कीजिए क्योंकि आकाश का राज्य नज़दीक है। प्रभु परमेश्वर के राज्य को प्रकट कर रहे थे प्रभु यीशु, क्योंकि अंधकार की सारी शक्ति नष्ट हो जाए, नाबूद हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए ताकि सबको जीवन मिले, सबको अनंत जीवन मिले। लेकिन कुछ लोग हम में से है जो दैहिक चीज़ों में अपना मन लगाते हैं। एक सत्य घटना आपको बता रही हूँ। एक साधारण कपड़े पहने हुए व्यक्ति एक सभा में आता है। वो भक्ति सभा में प्रभु की स्तुति आराधना करता है, बिल्कुल साधारण दिखता है। और वो साधारण दिखने वाला इंसान प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के काम के लिए उसके पास 6,000 रुपये थे। उसमें से उसने 5,000 रुपये प्रभु की महिमा के लिए अपना अर्पण दे दिया। जब वो इंसान को पास अच्छी बैग भी नहीं थी, अच्छा कपड़े भी नहीं थे। इसीलिए कहते हैं कि आत्मिक जीवन जियो। ऐसे लोग आत्मिक चीज़ों पर अपना मन नहीं लगाते। बाइबल हमें बताती है कि चिंता मत करो। हाँ, बाइबल हमें कहती है कि चिंता मत करो। प्रभु यीशु तो ये भी कहते हैं कि सारी चिंताएं, सारे बोझ मेरे पर डाल दो। मुझे पर दबे हुए लोग, सारी चिंता से, सारे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु आकाश के सारे पंछियों को खाना पूरा करते हैं, है ना। सारे पंछियों को पूरा करते हैं। ना तो वो लमते हैं और ना बोते हैं, लेकिन फिर भी उनको पूरा करते हैं। तो हम तो सारे पंछियों से बढ़कर है। क्या प्रभु हमें नहीं पूरा करेगा? सब पूरा करेगा, लेकिन उसके लिए हमें प्रभु में बने रहना है। हमें आत्मिक जीवन जीना है। शरीर के सारे काम को मारकर हमें आत्मा से आत्मिक जीवन जीना है। प्रभु यीशु सब एक करेंगे, लेकिन हमें आत्मिक चीज़ों पे अपना मन लगाना है। प्रभु के कामों में अपना मन लगाना है, तो प्रभु हमें सारा पूरा करेंगे। बाइबल में न्यायाधीश की किताब 2 अध्याय और 10 की आयत बताती है कि एक ऐसी भी पीढ़ी उत्पन्न हुई जो यहोवा देव को नहीं जानती थी, परमेश्वर पिता को नहीं जानती थी, क्योंकि उनके पूर्वजों ने यहोवा देव की भक्ति नहीं की, यहोवा देव की स्तुति आराधना नहीं की। तो उनके बच्चों ने भी परमेश्वर यहोवा देव को नहीं पहचाना, परमेश्वर को नहीं पहचाना। फिर बच्चों ने प्रभु यहोवा देव की भक्ति की नहीं, तो बच्चों पर अलग अलग तरीके से कई हमले हुए और कई प्रकार की परेशानियां उन बच्चों पर आई। आजकल हम शादी ब्याह में भी हम प्रभु को पत्रिका देते हैं। हाँ, मैंने भी सोचा है कि मेरी बेटियों की शादी में प्रभु को एक पहली पत्रिका दूंगी जिसमें प्रभु का नाम लिखा होता है। आज कई लोग ऐसा करते हैं कि प्रभु को इनवाइट करते हैं, आमंत्रण देते हैं और पत्रिका भी देते हैं, और पत्रिका पर नाम भी लिखते हैं कि ये प्रभु यीशु की पत्रिका है, परमेश्वर पिता की पत्रिका है और प्रभु यीशु आएंगे, ऐसा विश्वास भी करते हैं। लेकिन पूरी शादी ब्याह में प्रभु को एक कोने में हम बिठा देते हैं। हाँ, ऐसा प्रभु आते हैं, लेकिन उनको हम एक कोने में बिठा देते हैं। पूरी शादी में प्रभु को हम स्थान नहीं होता है। पूरी शादी के काम में हम प्रभु को स्थान नहीं देते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना है। अगर हम दैहिक चीज़ों में अपना मन लगाएंगे, शरीर के मुताबिक हम अपना काम करेंगे, तो हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जब हम आत्मिक चीज़ों में मन लगाएंगे, प्रभु के काम में मन लगाएंगे, तो आत्मिक जीवन में आत्मा के द्वारा जीवन जिएंगे। तो आत्मा के द्वारा जीवन है और जीवन में शांति है। कुछ लोग पहले प्रभु की सेवा करते थे, आज नहीं करते, तो आज वो लोग मुश्किल में जीवन भी जीते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। आज के लोगों के जीवन में लड़ाई है, झगड़ा है, मेल मिलाप नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है और गलतियां करते रहते हैं, क्योंकि ये लोग दैहिक जीवन जीते हैं, शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं, आत्मिक जीवन नहीं जीते, प्रार्थना नहीं करते, जाने अनजाने में शारीरिक जीवन जीते हैं
और गलतियाँ करते करते रहते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं होता है। लेकिन बाइबल में पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु पर दृष्टि करो, प्रभु यीशु की संगत में आइए और आत्मा के द्वारा आत्मिक जीवन जिए। आत्मिक जीवन में सुख है, शांति है और समृद्धि है। बाइबल हमें बताती है कि कुछ बीज पत्थर पर गिरते हैं। हाँ, कुछ बीज पत्थर पर गिरते हैं, कंटीले पेड़ उनको दबा देते हैं, यानी कि कुछ बीज संसार के कामकाज के पत्थर पर गिरते हैं और वो बीज दब जाते हैं। थोड़ा सा अंकुर निकलता है मगर फिर संसार के मुँह जाल में वो दब जाते हैं। वो फलवंत नहीं होते, वो फल नहीं देते हैं। वैसे अगर शरीर के कामों को मारेंगे तो जीवन जिएंगे, आत्मिक कामों से आत्मिक जीवन जिएंगे। आत्मा के द्वारा शरीर के काम को, देह के कामों को हमें मारना है, प्रभु में जीवन जीना है। कुछ माँ बाप अपने बच्चों के लिए आत्मिक जीवन जिए, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं। हाँ, ये ज़रूर प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ऑफिसर की जॉब मिल जाए, विदेश का, कनाडा का वीज़ा मिल जाए, हमारे बच्चे विदेश जाए, अच्छी शादी हो, अच्छे लड़की से शादी हो। ऐसी हम प्रार्थना ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यही प्रार्थना ज़्यादा करते हैं। लेकिन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो और प्रभु की संगति में रहे, वो प्रार्थना हम नहीं करते। लेकिन अपने बच्चों के लिए ये प्रार्थना करनी है, हमारे बच्चे प्रभु यीशु की संगत में रहे और प्रभु यीशु की महिमा करे। तो विश्वास करो, ये सारी आशीष जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो आपके बच्चों के पीछे दौड़कर सारी आशीष आएगी। तो पहले हमने अपने बच्चे को प्रभु यीशु को सौंपना है और प्रभु यीशु की संगति में रहे, प्रभु यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ऐसी हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि पृथ्वी की सारी आशीष जो हम चाहते वो हमारे बच्चों के पीछे दौड़ कर आएगी। ये प्रभु का वचन है। बाइबल में नीति वचन की किताब कहती है कि जिनका मन अपने नियंत्रण में नहीं है, उसका मन बिना कोट का है, बिना बाउंड्री का है। हाँ, कुछ लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना मन, अपना दिल को नियंत्रित में रखना है और प्रभु को समर्पित करना है। बाइबल में नीति वचन की किताब हमें ये भी कहती है कि अपने पूरे खंत से अपने मन की संभाल कर, अपने मन की रक्षा कर, पूरे खंत से, पूरे प्रयत्न से। जाखीदानी प्रभु को देखने की इच्छा रखता था और इच्छा रखी और प्रभु को देखा भी। प्रभु यीशु जाखीदानी के घर गए, उनके घर खाना खाया। प्रभु यीशु खुद चाहते थे कि जाखीदानी मेरा स्वीकार करे उसके हृदय में, और ऐसा ही हुआ। तो प्रभु यीशु के दर्शन से जाखी का मन बदल गया। जाखी ने कहा, प्रभु मैंने बेईमानी से लिया है, उनका 4 गुना मैं वापस करूँगा। और जाखी ने वापस किया भी। प्रभु यीशु का दर्शन होने से आत्मिक जीवन जीना जाखी ने शुरू किया। हाँ, प्रभु यीशु चाहते थे कि जाखी अपने हृदय में मेरा स्वीकार करे, और जाखी प्रभु यीशु का स्वीकार कर अपने हृदय में किया भी और उनका मन भी आत्मिक मन हो गया। एक साधु महाराज थे, उनको भयंकर बीमारी लागू हुई थी। वो बीमारी के वजह से हॉस्पिटल में दाखिल भी हुए। उनके इलाज शुरू हुआ, कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन एक हॉस्पिटल की सिस्टर ने प्रभु यीशु को सुसमाचार सुनाया और प्रभु यीशु को वो साधु के लिए उनको चंगाई मिले, इसीलिए उसने प्रार्थना की और साधु को भी कहा कि प्रभु यीशु आपको चंगाई देंगे, आप प्रभु यीशु को प्रार्थना करें। लेकिन फिर भी उनकी चंगाई उनको नहीं मिली और वो बीमारी बढ़ती गई। एक दिन वो साधु ने आत्महत्या करने की सोची और वो आत्महत्या करने भी गया। लेकिन कोई जो ऐसी शक्ति थी जो उसके पास थी, वो शक्ति जो उसको आत्महत्या नहीं करने दिया। वो साधु फिर वापस आया। उन्होंने उस सिस्टर को ढूंढा कि उन्होंने मुझे प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया था। सबको पूछा, लेकिन
वहाँ के सारे लोगों ने कहा कि यहाँ से तो बहुत सी सिस्टर आती है ट्रेनिंग के लिए। तो जो सिस्टर ने उसको सुसमाचार सुनाया था, वो सिस्टर वो साधु को नहीं मिली। और वो साधु ने प्रभु यीशु को प्रार्थना की, प्रभु यीशु में बने रहा तो उनको चंगाई मिली, उसकी सारी बीमारी दूर हो गई। अभी वो प्रभु यीशु को मानने वाला साधु बन गया। तो ये है प्रभु यीशु में बने रहने की आशीष। ये है अपने शरीर के सारे कामों को मार कर, हाँ, अपने शरीर के अनुसार जीवन नहीं जीने की आशीष। हाँ, शरीर के कामों से हम जिएंगे तो हम मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन शरीर के कामों को मार कर हम आत्मा से जीवन जिएंगे, आत्मा से अनुसार हम जीवन जिएंगे, प्रभु के इच्छा के अनुसार हम जिएंगे, तो हम जीवन जिएंगे और आत्मिक जीवन में सुख है, शांति है, समृद्धि है और जीवन है। प्रभु ये सब हमको समझने के लिए हमारी सहाय और मदद करे। प्रभु हम सब के हाथ काम कराए, हमारे पगले प्रभु चलाए, प्रभु हमारा हाथ पकड़ हमारी अगुवाई करे और प्रभु हम सब को स्वर्गीय आशीष से अभी से लेकर हमेशा के लिए हम सब पर, हम सब हमारे सारे वीडियो सुनने वाले, सब्सक्राइब करने वाले, शेयर करने वाले हम सभी पर प्रभु की स्वर्गीय आशीष, हमारे परिवार पर, हमारे पर स्वर्गीय आशीष और हमारे नाते पोती पर, हमारी पीढ़ियों पर स्वर्गीय आशीष प्रभु की बनी रहे। ये मेरी दिल से प्रभु यीशु को प्रार्थना है। प्रभु यीशु ने हमारी आज की प्रार्थना सुनी है और प्रभु यीशु ने हमें ये आशीष दे दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करना, प्रभु उसकी आशीष देंगे। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।